राधे राधे। प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनो। जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है, जब चारों ओर लोग होते हुए भी मन सूना लगता है, जब कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला दिखाई नहीं देता, तब घबराना मत, डरना मत। यही वह समय होता है जब जीवन तुम्हें सबसे बड़ा पाठ सिखाने आता है। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह ईश्वर की दी हुई एक गहरी परीक्षा है और साथ ही एक महान वरदान भी, क्योंकि जो अकेलेपन का मूल्य समझ लेता है वही जीवन का वास्तविक मूल्य पहचान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेला होता है तभी वह अपने भीतर झांकता है। भीड़ में रहने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की आवाज सुनता है, लेकिन एकांत में रहने वाला अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, और आत्मा की आवाज कभी झूठ नहीं होती। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह तुम्हें मजबूत बनाता है। यह तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाता है और तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। आज यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो समझो कि उसी क्षण परमात्मा तुम्हारे पास बैठकर कह रहा है, अब तू मेरे साथ है। याद रखो, जो लोग भीड़ में खुश दिखाई देते हैं वे भीतर से अक्सर खाली होते हैं, और जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं वे भीतर से सबसे अधिक समृद्ध होते हैं। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हाथ में है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति एकांत में अपने मन को साध लेता है वही संसार में श्रेष्ठ बनता है। अकेलापन वही तपस्या है जिसमें चरित्र गढ़ा जाता है, जहां इंसान गिरकर उठना, रोकर मुस्कुराना और टूटकर फिर खड़ा होना सीखता है। यदि आज लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका अर्थ यह है कि तुम साधारण नहीं हो। हर गहराई को हर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए जब जीवन तुम्हें अलग करता है तो समझ जाना कि ईश्वर तुम्हें विशेष बना रहा है। भागो मत अकेलेपन से, इसे अपनाओ, इसके साथ बैठो, इसे समझो, क्योंकि जिस दिन तुम अकेलेपन में मुस्कुराना सीख जाओगे उस दिन दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन पाएगी। याद रखना, जो स्वयं के साथ खड़ा होना सीख गया उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जो एकांत में स्थिर रहना सीख गया उसे संसार की हलचल कभी डगमगा नहीं सकती। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब इंसान पहली बार खुद से मिलना शुरू करता है। अब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जी रहे थे, किसी को खुश करने के लिए, किसी को खोने के डर से, किसी की स्वीकृति पाने के लिए। लेकिन जब अकेलापन आता है तो वह तुम्हें इन सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती, और स्वयं को जीतने की प्रक्रिया हमेशा एकांत में ही शुरू होती है। भीड़ तुम्हें मनोरंजन दे सकती है, लेकिन परिवर्तन केवल एकांत देता है। अकेलापन तुम्हें यह समझाता है कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपनी गलतियां साफ दिखाई देती हैं। तुम्हें यह भी समझ आता है कि कहां तुमने स्वयं को कमजोर किया, कहां दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और कहां अपने ही सपनों को पीछे छोड़ दिया। यही समझ आगे चलकर तुम्हें परिपक्व बनाती है। याद रखना, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से गया है वह तुम्हें कुछ सिखाकर ही गया है। कोई तुम्हें धैर्य सिखा गया, कोई आत्मसम्मान, और कोई ये सिखा गया कि हर किसी को दिल में जगह देना जरूरी नहीं होता। इसीलिए उनके जाने का दुख मत करो, उनके दिए हुए सबक को संभाल कर रखो। श्री कृष्ण की वाणी है, जब समय तुम्हें अकेला कर दे तब शिकायत मत करना, उस समय को साधना बना लेना, क्योंकि वही समय तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां पहुंचकर तुम स्वयं हैरान रह जाओगे कि तुम इतने मजबूत कैसे बन गए। अकेलापन धीरे धीरे तुम्हें यह भी सिखा देता है कि शांति बाहर ढूंढने की चीज नहीं है। शांति तब मिलती है जब तुम अपने मन के शोर को शांत करना सीख लेते हो, और जब मन शांत हो जाता है तब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों को तुमने सबसे कठिन समझा था
वही दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन थे, क्योंकि उन्हीं दिनों में तुम्हारा वास्तविक निर्माण हो रहा था। इसलिए आज अगर जीवन तुम्हें अकेला महसूस करा रहा है तो निराश मत होना। समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें भीड़ से निकालकर अपने और करीब ला रहा है। वह तुम्हें तैयार कर रहा है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अलग बनने के लिए और अपनी असली पहचान पाने के लिए। और याद रखना, अकेलापन अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। यह टूटने का समय नहीं, बनने का समय है। यह हार का संकेत नहीं, बल्कि आने वाली जीत की तैयारी है। समझो इस गहरे रहस्य को। जब जीवन तुम्हें अकेला करता है तब वह तुम्हें खाली नहीं करता, बल्कि तुम्हें भरने की तैयारी करता है। क्योंकि जब तक पुरानी आवाजें शांत नहीं होती तब तक नई सच्चाई सुनाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का असली विकास तब शुरू होता है जब वह बाहरी सहारों से हटकर अपने भीतर के सहारे को पहचान लेता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई हमारा साथ दे तो हम मजबूत बने, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। जब कोई साथ नहीं होता तभी हमारी असली शक्ति जागती है। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, लेकिन तुम्हारा रिश्ता स्वयं से हमेशा स्थायी है। यदि तुमने स्वयं से मित्रता कर ली तो दुनिया का कोई भी अकेलापन तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। याद रखना, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अकेलेपन से डरकर भीड़ में खो जाते हैं, और दूसरे वे जो अकेलेपन को समझकर अपने भीतर की शक्ति खोज लेते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को याद रखता है। जब तुम एकांत में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। पहले विचारों का तूफान उठता है, पुरानी यादें परेशान करती हैं, भविष्य की चिंताएं डराती हैं। लेकिन यदि तुम धैर्य रखो तो यही तूफान धीरे धीरे शांत होकर तुम्हें स्पष्टता देता है, और यही स्पष्टता तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांत रहना सीख लेता है वह संसार के किसी भी शोर से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, भीतर की स्थिरता पर आधारित होती है। एक दिन ऐसा आता है जब वही अकेलापन जो कभी तुम्हें दर्द देता था तुम्हें प्रिय लगने लगता है, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि यही वह समय है जहां तुम सबसे सच्चे होते हो, बिना दिखावे के, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के। इसलिए यदि आज जीवन तुम्हें एकांत में लेकर आया है तो इसे दंड मत समझो, इसे ईश्वर का निमंत्रण समझो, अपने भीतर उतरने का, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का और उस शक्ति को जगाने का जो अब तक सोई हुई थी। याद रखना, भीड़ तुम्हें पहचान नहीं देती, पहचान हमेशा एकांत में बनती है। शोर तुम्हें दिशा नहीं देता, दिशा हमेशा भीतर की शांति से मिलती है। और जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वही एक दिन हजारों लोगों के लिए मार्ग बन जाता है। याद रखो, जब जीवन तुम्हें एकांत देता है तब वह तुम्हें रोक नहीं रहा होता, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा होता है। जैसे तीर को आगे बढ़ाने से पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही महान ऊंचाइयों तक पहुंचने से पहले इंसान को एकांत के दौर से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं अपने मन से हार जाता है वही वास्तव में हारता है, और जो अपने मन को संभाल लेता है उसके लिए कठिन से कठिन समय भी साधना बन जाता है। अकेलापन भी ऐसी ही साधना है, अपने मन से बाहर जाता है। जब तुम एकांत में होते हो तब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज लोगों की संख्या नहीं बल्कि मन की शांति है। हजारों लोगों के बीच रहकर भी मन अशांत हो सकता है और पूर्ण एकांत में रहकर भी मन आनंदित हो सकता है। इसलिए शांति का संबंध बाहर की भीड़ से नहीं, भीतर की स्थिति से होता है। अकेलापन तुम्हें धीरे धीरे आत्मविश्वास सिखाता है। पहले तुम छोटे छोटे निर्णय लेने में भी दूसरों की राय ढूंढते थे, लेकिन समय के साथ तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हो। यही आत्मनिर्भरता आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। श्री कृष्ण की वाणी है, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं भी उसका रास्ता नहीं रोक पाती, क्योंकि उसकी शक्ति
बाहरी सहारों से नहीं, उसके अंदर के विश्वास से आती है। एक समय ऐसा भी आता है जब तुम समझ जाते हो कि जिन लोगों के जाने से तुम्हें कभी दर्द हुआ था, वही दूरी तुम्हारे लिए वरदान बन गई। क्योंकि यदि वे लोग तुम्हारे जीवन में बने रहते तो शायद तुम कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए जब भी जीवन में अकेलापन आए तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, यह सोचो कि अब तुम्हारे पास स्वयं को बनाने का पूरा अवसर है। यह वही समय है जब तुम अपने सपनों को नई दिशा दे सकते हो, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हो और अपने जीवन का नया आधार तैयार कर सकते हो। याद रखना, अकेलापन तुम्हें रोकने नहीं, आगे बढ़ाने आता है। यह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। और जो व्यक्ति इस समय को समझकर स्वयं को संवार लेता है, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। अंत में याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है और भीतर जाने का मार्ग अक्सर एकांत से होकर ही गुजरता है। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, उस क्षण को कमजोरी मत समझो, वही तुम्हारी नई शक्ति का जन्म काल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसे संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह पहले ही अपने सबसे बड़े संघर्ष को जीत चुका होता है। अकेलापन उसी पहचान का द्वार है। यही वह समय है जब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें किस दिशा में चलना है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि जिस एकांत से तुम कभी डरते थे, वही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र बन गया है। वही तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, वही तुम्हें गलत रास्तों से बचाता है और वही तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि परिस्थितियां तुम्हें डिगा नहीं पाती। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब मैं अकेला था, क्योंकि यदि वह समय न आया होता तो मैं स्वयं को कभी जान ही नहीं पाता। याद रखना, अकेलापन अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। यह अंधेरा नहीं, आने वाले प्रकाश की तैयारी है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने आया है जहां से तुम्हारी पहचान स्वयं चमकने लगेगी। इसीलिए आज से अकेलेपन से मत डरो, उसे स्वीकार करो, उसे समझो और उसे अपनी शक्ति बना लो। क्योंकि जो व्यक्ति एकांत में स्वयं के साथ खड़ा होना सीख जाता है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति कभी पराजित नहीं कर सकती।